हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 17 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज के हमारे टॉपिक हैं प्रतिशत संगठन यानी परसेंटेज कंपोजिशन, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ कंपाउंड्स के हम एम्पेरिकल फॉर्मूलाज एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देखेंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें क्या संबंध है मूलानुपाती सूत्र में और आणविक सूत्र में संबंध देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन यानी प्रतिशत संगठन की। प्रतिशत संगठन क्या है? किसी यौगिक में किसी तत्व की विशेष जानकारी के लिए कि वह तत्व कितना परसेंट है उस यौगिक में, इसके लिए हम प्रतिशत संगठन ज्ञात करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है प्रतिशत, जैसे कि हम नॉर्मली जैसे मार्क्स दे रखे होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर किसी मार्क्स का जो परसेंटेज निकाला जाता है, तो सेम उसी तरीके से प्रतिशत संगठन निकाला जाता है। देखिए कैसे, जैसे कोई यौगिक दे रखा है, उसमें किसी विशेष तत्व का प्रतिशत निकालना है, तो उस यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान डिवाइड बाय यौगिक का मोलर द्रव्यमान इनटू 100। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल देखें हम, H2O जल का अणु है जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। H2O का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम है। ये है मोलर द्रव्यमान, टोटल H2O का मोलर द्रव्यमान है 18.02 ग्राम। अगर हमें हाइड्रोजन का प्रतिशत द्रव्यमान निकालना हो, प्रतिशत संगठन बोले या प्रतिशत द्रव्यमान, हाइड्रोजन का प्रतिशत द्रव्यमान निकालना हो, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 इंटू द्रव्यमान, उस तत्व का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 1.008 डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान है हमारे पास H2O का 18.02 डिवाइड इंटू 100, 2 इंटू 1.008 डिवाइड बाय 18.02 इंटू 100। पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 11.18। 11.18% है हाइड्रोजन का H2O के मॉलिक्यूल में। इसके बाद बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन का तत्व का द्रव्यमान जो है 16 है, पर्टिकुलर ऑक्सीजन का, जो कि एक ही एटम है इस H2O में, डिवाइड बाय 18.02 जो कि है मोलर द्रव्यमान H2O का, इनटू 100। इसे सॉल्व करने पे आता है 88.79%। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का प्रतिशत द्रव्यमान है 88.79 और हाइड्रोजन का प्रतिशत द्रव्यमान है 11.18। इस तरीके से ये बात की है हमने प्रतिशत द्रव्यमान की, परसेंटेज कंपोजिशन की। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला और आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। और किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या, ये कोई अनुपात नहीं है। अगर अनुपात है तो वो मूलानुपाती सूत्र है, और सही संख्या है, एग्जैक्ट नंबर है, तो वो है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र से हमें एग्जैक्ट संख्या का पता चलता है कि किसी भी यौगिक में उस तत्व के कितने परमाणुओं की संख्या है, और मूलानुपाती सूत्र से हमें उसके सरल अनुपात का पता चलता है। जैसे कि फॉर C6H6 का सरल अनुपात करें तो 6:6, ये 6 1 जा 6, 1:1 इसका सरल अनुपात, और जिसमें कि 1:1 होने पर कार्बन का भी एक एटम और हाइड्रोजन का भी एक एटम, तो C और H जो है इसका मूलानुपाती सूत्र है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। जबकि इसका आणविक सूत्र जो होगा, जिसमें कि C6 और H6, जिसमें कि पूर्ण रूप से संख्या दे रखी है कि कार्बन के भी 6 इसमें एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं, आणविक सूत्र में पूरे के पूरे सही एटम्स का ज्ञान होता है। तो ये है आणविक सूत्र और ये है मूलानुपाती सूत्र। H2O2 की जब बात करें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जिसमें कि हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, इसका जब सरल अनुपात करेंगे तो 2:2 होगा, और 2 1 जा 2, ये 1:1 है, जिसमें कि हाइड्रोजन का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है, तो H और O हो जाएगा इसका मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला। जबकि इसका आणविक सूत्र H2O2 ही रहेगा। इसके बाद बात करें B2H6, इसका जब सरल अनुपात करेंगे, जिसमें कि
2�6 है, 2 3 6 हो जाएगा और ये 1�3 यानी BH3, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा BH3 और इसका आणविक सूत्र रहेगा B2H6। इसके बाद बात करें हम H3PO4, यह है फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 में इसका जब हम सरल अनुपात करने चलें तो H3PO4 इसका सरल अनुपात संभव नहीं है, क्योंकि H3 है और PO4 है, एक ऑड और एक इवन नंबर है, तो इसका अनुपात हो नहीं सकता है। तो क्योंकि मूलानुपाती सूत्र वही कहलाएगा जिसमें इसका सरल अनुपात कर सकते हैं, जबकि इसका सरल अनुपात अगर संभव नहीं है तो ये सूत्र ही मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। तो H3PO4 इसका मूलानुपाती सूत्र भी H3PO4 ही रहेगा और आणविक सूत्र भी H3PO4 ही रहेगा। इसके बाद बात करें C2H2। C2H2 में 2:2, इसको 2 1 2, 1:1 यानी CH इसका मूलानुपाती सूत्र है और आणविक सूत्र इसका C2H2। Na2CO3, Na2CO3 में 2:3 है, तो इसका सरल अनुपात संभव नहीं है, क्योंकि एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है। इवन और ऑड नंबर अगर मिक्स है तो इसका जो सरल अनुपात करना संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र सेम रहेंगे, तो इसका मूलानुपाती सूत्र Na2CO3 रहेगा और आणविक सूत्र भी Na2CO3 ही रहेगा। इसके बाद बात करें N2O4, जिसमें कि 2:4 है, 2:4 में 2 2 4 हो जाएगा, 1:2 यानी NO2। NO2 इसका मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा, जबकि N2O4 इसका आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद बात करें हम Fe2O3, जिसमें कि एक इवन और एक ऑड नंबर है, इसका सरल अनुपात संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है सेम यही रहेगा Fe2O3 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम यही रहेगा Fe2O3। इसके बाद बात करें अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम बात करें जबकि आणविक सूत्र जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, N इंटू मूलानुपाती सूत्र। ये देखिए N क्या है, अगर N का मान ज्ञात करना है तो आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिवाइड करना पड़ता है मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला को। N कुछ भी हो सकता है, N की संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। तो जो हमें पूछा जाता है कि इन दोनों में संबंध क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमारे पास मूलानुपाती सूत्र दे देते हैं और हमारे पास N की संख्या हमें ज्ञात होती है, तो हमें आणविक सूत्र निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। इजी स्टेप्स है ये। तो आगे आने वाले पार्ट नंबर 18 में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमें ये वाले पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 18 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।